बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के लिए ज़मीन गर्म कर दी है। जहाँ नाज़रीन ने कहीं पर कोई जाय पना नहीं, कोलू का इलाका, बुगटी का इलाका और नाज़रीन मिरान शाह का इलाका, हर जगह पर दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। अब डेरा बुगटी में बड़ी तादाद दहशत गर्दों की मारी गई है, जिसमें टॉप कमांडर भी शामिल हैं, जबकि नाज़रीन बन्नू के इलाके में अहम तरीन कमांडर, सबसे बड़ा खौफ की अलामत समझे जाने वाला जो टीटीपी का सरबराह है, उसका घर ही उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया बारूद लगाकर। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एक शर्मनाक बयान ने पाकिस्तान को नई मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। क्या ये पाकिस्तान के वेलविशर हैं या फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं? इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चारों जानिब जहां जहां पर भी दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद थे उनको हिट करना शुरू कर दिया है। उसमें जदीद तरीन जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी इनके हाइड आउट्स हैं उनको पहले मुकम्मल तौर पर रखी करके अब तबाह करना शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, डेरा बुगटी का इलाका और डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाके और कोलू के इलाका जो है, वहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फौज के जो कमांडो यूनिट्स हैं, उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल किया। और इसमें नाज़रीन जो BLA और BLF की टॉप कमांड जो है वो भी शामिल है, जो हालिया दिनों में इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रही थी, उसकी मुकम्मल निगरानी कर रही थी। नाज़रीन, ये जो कमांडर हैं ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ बराह रास्त मुंसलिक थे। अब उनके जो हाइड आउट्स हैं, जो उनके ठिकाने हैं, वहाँ से बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद, और नाज़रीन इस गोला बारूद की जो तादाद है उससे पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये खौफनाक किस्म के हथियार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, फितनाउल खारिज जो हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने पे अब ड्रोन्स के कुछ तस्वीर और वीडियोस जारी किए, और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के ऊपर हम इस तरह के ड्रोन से, हमारे पास जदीद ड्रोन्स की खेप पहुंच चुकी है और अब हम ये पाकिस्तान के ऊपर हमलों में इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ये तकरीबन 25 लाख एक हमलावर ड्रोन है जो पाकिस्तान के खिलाफ इन ख्वारिज की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, और डेफिनेटली ये एक गैर मुल्की जो मिलिट्री है उसका एसेट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी आम तंजीम के पास हो, बल्कि इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर इसको ख्वारिज की भारत कर रहा है, और इनको हमला करने का तरीकाकार और जो सर्विलेंस वगैरह है वो सारी की सारी भी इनको उनकी जानिब से फ्राहम की जा रही है। तो नाज़रीन, इनके पास जदीद जो आलात आते हैं और जब अटैक होता है, आम लोग उसमें मारे जाते हैं, तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पे लगाकर मुकामी आबादियों को फ़ौज के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है कि इन इलाकों के अंदर फ़ौज का जो ऑपरेशन है वो गैर ज़रूरी है या फिर गैर कानूनी है। तो अब नाज़रीन इनकी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। ये जो 8 मॉर्निंग में मैंने आपको बताया जो पाक फौज ने बड़ा हमला किया है उसमें दर्जनों दहशतगर्द मारे गए, और अब भी जो खबर आ रही है कि 8 दहशतगर्द बुगटी के इलाके के अंदर और मुतअद्दिद जो है वो कोयलों के इलाके के अंदर मारे गए हैं, और बड़ी तादाद ज़ख्मी है। भागने का कोई रास्ता नहीं। ईरान ने अपनी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी और फोर्सेस की बड़ी तादाद ने वहाँ पे कंट्रोल संभाला हुआ है। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो बन्नू का इलाका है वहाँ पे कारी न्याज के नाम से फितनाउल खारिज का एक अहम तरीन कमांडर जो कि पूरे इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था, ये नाज़रीन जो मुफ्ती न्याज है, ये आज नाज़रीन जहन्नुम वासिल किया गया, उसके घर को मुकम्मल तौर पे बारूद लगाकर उड़ा दिया गया है। तो यही कुछ होना चाहिए कि ये ख्वारिज जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, होता ये है कि इनके इलाकों में घर भी मौजूद हैं और फिर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ पे आके छुपते हैं, यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं। तो अब ये तमाम जो इस तरह के अड्डे हैं वो सारे के सारे तबाह किए जा रहे हैं। नाज़रीन, बन्नू के इलाके के अंदर मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात मिल रही हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, मज़ीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं, जिसके अंदर इनकी ख़ास तौर पे जो तश्कील है उसके जो सरबराह हैं वो भी मारे गए हैं।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अफसोसनाक खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जिन्होंने पहले तो डीसी से जो कर्फ्यू नाफिज करने के इख्तियारात वापस लिए और उन्होंने कहा जी कि ये ऑपरेशन गैर कानूनी है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ करने की कोशिश की गई। अब नाज़रीन अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात, और आप यूँ समझ लीजिए कि आप ठीक है एक पार्टी को आप लीड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी जानिब से कोई बयान दिया जाता है तो वो पाकिस्तान की जानिब से बयान होता है। अली अमीन गंडापुर के बारे में आपको बताया कि उसने कहा था जी कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और सिक्योरिटी इदारे उन्हें छोड़ देते हैं, और ये नाज़रीन बयान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत ने फैटफ के अंदर केस फाइल कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें कहा है कि देखिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट करी, यानी हुकूमत पकड़ती है और वो उसको छोड़ देते हैं, यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। तो यही चीज़ जो है, इसी तरह के पॉइंट्स हैं। जब आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है किसने कहा था कि आप जाएं और जाकर जो है वो वहाँ पे हमला कर दें, और भारत की कमर में पाकिस्तान ने खंजर घोंपा है। तो ये जो इस तरह के बयानात हैं, ये बयानात जो है वो गले का फंदा बन जाते हैं, और पाकिस्तान को आपको पता है कि ब्लैक लिस्ट की तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटक दी रही। कितने मुतालबात आलमी इदारों ने पाकिस्तान से मनवाए, अब भारत जो है वो पाकिस्तान को इस मामले में फटअप में लेके जा रहा है। इसमें खैर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है कि किसी इलाके का जो सरबराह है या अहम तरीन सूबे का जो सरबराह है, अगर इस तरह के बयानात, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देता है, तो उसमें बताइए कि हुब्बुल वतनी क्या है, या इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, या फिर ये इस कदर जो है वो ज़ुबान इनकी बेलगाम हो चुकी है कि ये पाकिस्तान को, इनकी ज़ुबान जो है वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला, आलमी इदारों में पाबंदियाँ और फिर बड़े मसाइल होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत को भी जो फैटफ की ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए केस फाइल किया गया है, यहाँ तक कि कनाडा की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उसमें एविडेंस दिया गया है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं भारत के फैटफ की ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डालने के। लेकिन अब पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो खींचने की कोशिश की है। अभी इस हवाले से कोई आगे फर्दर चीज़ें नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद दबाया जा सकता है इस बयान की वजह से। तो जो इदारों के या सूबों के सरबराह होते हैं, उन्हें कम अज़ कम अपनी ज़ुबान को लगाम देते हुए ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके बयानात को इंटरनेशनल सतह पे बड़ा करीब डीपली देखा जाता है, और जो मनसूबा साज होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस तरह का कोई बयान सामने आए और वो अगले मुल्क के लिए मुसीबत खड़ी करें। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात हैं, और वैसे भी आपको पता है कि भारत इस वक्त अमरीका के सर्द रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लिहाजा वो चाहेगा कि जिनके साथ पाकिस्तान के साथ जो खड़े हैं वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खारिज, BLA, BLF, TTP के कमांडरों के खिलाफ तबाहकुन ऑपरेशंस जारी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट जैसे जैसे आ रही है कि हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।